जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 11 जनवरी 2016। गुरु जी ने अपनी किसी संगत का साथ कभी नहीं छोड़ा। ये हम ही हैं कि मुसीबत के समय घबरा जाते हैं और फिर से इधर उधर भटकने लगते हैं। हमें कभी कभी आश्चर्य होता है कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहती है, फिर भी हम कभी कभी इतने ज्यादा विचलित हो जाते हैं कि बस गुरु जी पर भरोसा ही नहीं करना चाहते। ऐसा करके हम अपना ही रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। यदि गुरुजी ने हमें भयंकर बीमारियों से बचाया, हमारी बाकी सांसारिक जरूरतों को पूरा किया, तो ये सब इसलिए तो नहीं कि आगे जाकर हमें तड़प तड़प कर जीने के लिए छोड़ देंगे। गुरुजी ने जब भी ब्लेस किया और उसे हमें दिखाया, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम देख सकें, महसूस कर सकें कि कैसे गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हमारी हर जरूरत में है। यदि ऐसा नहीं रहता तो गुरुजी तो रब है, वो हमें ब्लेस भी कर देते, बीमारी से भी बचा लेते चुटकी बजा के, और हमें खबर तक नहीं होती। जब जब गुरुजी ने अपनी उपस्थिति दिखाई ओम या दर्शन के रूप में, वो हमें समझने के लिए ही है, वो हमें एक दूसरे को बताने के लिए ही है। यदि किसी को गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं और वो इसे अपनी पर्सनल ब्लेसिंग समझकर छुपा रखा है, तो उसने अपनी गुरु की महिमा ही छुपाई। जब हम ऐसे ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं संगत के बीच, हम खुश होते हैं, जिसे सुनाया वो खुश होता है। इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है। गुरुजी भी तो हम सबको खुश करने के लिए ही तो ऐसे दर्शन देते हैं। कई बार गुरुजी चुपके से किसी न किसी इंसान के रूप में आ जाते हैं और हम सबको ब्लेस कर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। पर ऐसी संगत भी है जो गुरुजी को किसी भी रूप में पहचान सकती हैं। वो उन्हें देखती हैं किस किस तरह से हम सबको ब्लेस करते हैं, पर चुप रहती हैं क्योंकि सबको बताने की आज्ञा नहीं है। इसका साफ मतलब ऐसे समझें कि जब भी गुरुजी किसी रूप में दर्शन दे रहे हों, हमें उनकी ये ब्लेसिंग्स शेयर करनी है। ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए ही होती हैं। छुपाकर तो हम अपने अवगुणों को रखते हैं। जो हमारा ताज है उसे छुपाकर क्यों रखना। आज भी कई सत्संग से ये खबर आती है कि वहां गुरुजी तो विराजमान हो गए समय पर संगत नहीं आई। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? परमात्मा सामने बैठा हमारा इंतजार कर रहा है और हम अपने हिसाब से छुट्टी नहीं पा रहे हैं। हम अपने हिसाब किताब से छुट्टी नहीं पा रहे हैं। यदि रब की रहमत हो जाए तो हमें किसी चीज की कमी रहेगी। वो हमें बिना किसी साधन के भी हमेशा खुश रख सकते हैं। हम जिन पैसों को कमाने के लिए सारी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, इतने उल्टे पुल्टे काम करते हैं, वो पैसा या धन गुरुजी के हाथ की मैल है। हम आज भी गुरुजी के जुड़ने के बावजूद ये समझते हैं कि यदि हमने नहीं कमाया तो हमारा पेट नहीं भरेगा। कल भी वो हमारी देखभाल कर रहे थे और कल भी वही करेंगे। हम झूठ में कितने भी अपने हाथ पैर मार लें, हम सिर्फ दृष्टा ही हो सकते हैं, करता तो वही है। मुझे एक बार गुरुजी का मैसेज आया था जब मुझे कहा गया कि जिस तरह से हम 5 मिनट 10 मिनट देर करके सत्संग या किसी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां समय पर पहुंचना जरूरी है, यदि गुरुजी ने उस वक्त 5 मिनट लगा दिए तब हमारा एक्सीडेंट ही होने वाला है। या फिर जब हमारी तबीयत अचानक खराब हो गई, फिर हमारा क्या होगा? जब भगवान वक्त पर पहुंचते हैं संसार के सारे काम का संचालन करते हुए भी, तो हमें भी अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी वक्त पर ही पहुंचे। फिर से उसी पॉइंट पर आ जाते हैं कि जो भी संगत इतने दिनों से गुरुजी से जुड़ी है और गुरुजी ने हर बार अलग अलग मुसीबतों से उन्हें बचाया है, जीवन दान दिया है, क्या ऐसी संगत कभी ये सोचने की जहमत उठाती है कि आखिर गुरुजी की इतनी मेहर क्यों हो रही है? यदि गुरुजी ने बचाया तो कोई तो मकसद होगा। जैसे ही हम इस पर सोचेंगे, हमें अपने होने का मकसद दिख जाएगा। बहुत संगत कहती है कि उन्हें सत्संग करके गुरुजी की महिमा बताने की सेवा बख्शी है गुरुजी ने। सही है, पर ये तो महीने में एक दिन हमने किया, बाकी दिनों में जो हम कर्म बना रहे हैं उनका क्या होगा? जिस तरह हम अपने बच्चे को धीरे धीरे अपने सभी संस्कार, अपने सभी अवगुण या सभी बिजनेस सिखा रहे हैं, सिखाकर बाहर की दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, फिर उसे खुला छोड़ देते हैं। गुरुजी भी तो हम संगत को तैयार कर रहे होते हैं। पहले जीवन, फिर सेहत,
फिर धन संपदा आदि देकर संतुष्टि और तृप्ति का भाव हमें पैदा करते हैं। जब हमें ये सारी चीजें मिल गई तब तो हम सोचें कि आखिर हमें ये ब्लेसिंग्स क्यों मिली है। हमने तो ऐसे काम कभी किए नहीं। यानी गुरुजी खुद शिव हमें बार बार ब्लेस करके जाए, ये सोचने की जगह हम मिली हुई चीजों में इतने गुम हो जाते हैं कि उसी को ही स्थायी खुशी मान लेते हैं और जो मिला उससे ज्यादा और की चाहत पालने लगते हैं। हमारी खुशी के लिए जो भी जरूरी होगा गुरुजी हमें समय समय पर देते रहेंगे। सांसारिक सुख सुविधा प्रदान करना कोई बड़ी बात नहीं है गुरुजी के लिए, पर जिस भरोसे को बनाने के लिए गुरुजी ने ये हमें सभी ब्लेसिंग्स दी, यदि हम वही भरोसा नहीं कर पाए तो असली चीज लेने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पाए तो गुरुजी का हम पर मेहनत बर्बाद कर दिया हमने। सृष्टि के नियमों को बदलकर गुरुजी हमें कभी एक्सीडेंट से बचाते हैं तो कभी किसी भयानक बीमारी के चंगुल से, इसलिए कि हम उनके सैनिक बने, दुनिया से नेगेटिविटी को खत्म करने का माध्यम बने। हम तो कलयुगी इंसान की तरह गुरुजी को भी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सत्संग करते हैं तो उन सभी चमत्कारों की चर्चा करते हैं, पर इन ब्लेसिंग्स के बदले हम में क्या परिवर्तन आया या क्या परिवर्तन आना चाहिए, इसकी कभी भी हम चर्चा नहीं करते। गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि वो हमें संतुष्टि दे रहे हैं ताकि हम सांसारिक बातों में तृप्ति महसूस करें और फिर अपने अंदर झांकना शुरू करें। तब हमारी असल यात्रा शुरू होगी, अपने को पहचान कर शुद्ध करने की यात्रा। करना भी कहाँ है कुछ, गुरुजी ही तो करते हैं। बस गुरुजी को करने की परमिशन ही देनी है कि हम तैयार हैं, आप जो चाहे कर लो। इससे करते तो गुरुजी ही हैं, बस करने देना है। हम ही रुकावट बनकर कह उठते हैं अभी तो गुरुजी ने जो दिया है उसे ही एंजॉय करने दो। एंजॉय करने से कहाँ रोकते हैं कभी गुरुजी, पर साथ साथ अलग यात्रा के लिए भी तो हम तैयार होएं। हम बिना कुछ दिए सब कुछ पाना चाहते हैं। आज जो पैसे वाले हैं वो गुरुजी के पास क्यों जुड़े हैं? अपने किसी न किसी संकट को टलवाने के लिए ही तो। यदि उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, जिसे हम नकेल कह सकते हैं, जो गुरुजी ने अपने हाथ में रखी है, तभी तो वो आते हैं। वरना ये धन का गुरूर ऐसा होता है कि इंसान को नहीं समझता। गुरुजी के पास आने के बावजूद भी बहुत से धनी संगत सिर्फ पैसे में ही अमीर रह गए हैं। गुरुजी उनसे बड़े बड़े काम कराना चाहते हैं, पर वो सत्संग करके या सत्संग अटेंड करके ही बस छुट्टी मांग लेते हैं। रह जाएंगे यहीं अटके। जो धन है वो तो आज का मिला है, जो धन गुरुजी देना चाह रहे हैं उससे तो आगे का भी जमा हो जाता है। हम वो कमाई करने की सोचें तो सही। हम संगत को गुरुजी ने क्या क्या जलवे नहीं दिखाए, फिर भी हम इन्हीं धनी संगतों को वीआईपी कहते हैं। प्रॉब्लम उनकी नहीं है कि वो धनी है या वीआईपी है, प्रॉब्लम हमारी है जो हम पैसे वालों को वीआईपी समझते हैं। आज जो उनका है वो कल किसी और का होगा। ये जानते हुए भी यदि हमारे मन में उनके लिए कोई अलग भाव है तो हम कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। उनको अपने से बड़ा समझना ही कॉम्प्लेक्स है। उनके साथ होकर अपने को गर्वान्वित महसूस करना भी कॉम्प्लेक्स ही है। गुरुजी ने तो हम सबको बराबर का दर्जा दिया है। ये हम ही हैं जो सांसारिकता से बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाए हैं। गुरुजी के मंदिर में वीआईपी वो है जिसे गुरुजी वीआईपी बनाए। पैसे से सुख सुविधा लाई जा सकती है, कर्म तो कटवाने के लिए घुटनों पर आना ही होगा। यदि आज हमारा पैसा जिसके बल पर हम वीआईपी बने हैं सत्कार्यों में खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ पार्टी और आशो आराम पर ही जा रहा है, तो हमने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया अपने कर्म कटवाने का या सुधारने का, जिसे हम अपने धन से बड़ी आसानी से कमा सकते थे। सृष्टि हमें पैसे देकर एक मौका ही तो देती है अपने कर्म फल को ठीक करने का। यदि हम इस बार चूक गए तो फिर अगली बार से झुग्गी झोपड़ियों के मेहमान ही बनेंगे। दूसरे में हम सिर्फ गुरुजी को ढूंढें, ये अलगाव खुद ही मिट जाएगा। यदि वो गुरु संगत है तो गुरुजी दिख जाएंगे, यदि नहीं तो हमें जुड़ने या देखने की भी जरूरत नहीं है। हम निकलें इन सब से और अपने पर फोकस अपना फोकस गुरुजी पर करें। जय गुरुजी।